नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा केनी लाइफ पर। हैशटैग आस्क मी फाइनेंस क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में मैं अपने सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन को आंसर करती हूँ। अगर आपको भी कोई फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर इन जनरल कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगर आपको PPF रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई मैं एक वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो में मैं जो PPF रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उन्हें आंसर करूंगी और आपका डाउट सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए उस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, as we can do 12 transactions per year in PPF, can we do 2 transactions in same month or 1 transaction per month only? दोस्तों, हमने इस वीडियो में समझ के लिया है कि PPF के बेनिफिट्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। इस वीडियो में मैंने क्लियरली बता दिया है कि जो PPF के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था डिपॉजिट करने के लिए वो हट चुका है और अब हम कितने भी बार डिपॉजिट कर सकते हैं एक साल में। ऐसा नहीं है कि आप 12 टाइम्स ही सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन है कि आपको मिनिमम 500 रुपीज़ एक साल में डिपॉजिट करने हैं और मैक्सिमम उसकी लिमिट 1,50,000 तक है। यानी आप पूरे साल में कितने भी बार डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनिमम 500 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 1,50,000। यानी यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है 12 टाइम्स डिपॉजिट करने का। मैंने इस वीडियो में क्लियरली आपको बता दिया है कि आप कितने भी बार डिपॉजिट कर सकते हैं PPF अकाउंट में। लास्ट वीडियो में मैंने 12 टाइम्स इसलिए लिया था कि साल में 5th के पहले ही हमको डिपॉजिट करना है और हर महीने में 5th के पहले डिपॉजिट करने के लिए अपने पास उतना पैसा भी नहीं होता है और सैलरी भी नहीं हुई होती है। इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था 12 टाइम्स का। सो कंफ्यूज मत होना, दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। आप जितने बार भी डिपॉजिट कर सकते हैं उस PPF अकाउंट में उतने बार आप करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट अस नो हाउ टू डिपॉजिट मनी इन PPF थ्रू ऑनलाइन मेथड। तो अगर आप ऑनलाइन पैसे जमा करना चाहते हैं PPF अकाउंट में, आपको उस नेशनलाइज ऑथोराइज्ड बैंक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल SBI बैंक का योनो करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ से आप डायरेक्टली PPF अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपका SBI बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है तो। सेकेंडली, अगर आपका PPF अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस का भी IPPB ये मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, यहाँ से भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इन डिटेल प्रोसीजर देखना है कि कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन से PPF अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में। आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, भले वो छोटा हो, क्योंकि प्रोसीजर इतनी लंबी नहीं है। ऑनलाइन सब कुछ क्विक हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा PF, VPF और PPF में अकाउंट है, मैं इन तीनों में कुल 1,50,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ या सब में 1,50,000 अलग अलग से कर सकता हूँ। सो अगर आप इन तीनों में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले तो आपको किन्हीं दो को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका वहाँ से EPF जाता है, जिसे मैं PF कह रही हूँ। और अगर आप उस EPF की लिमिट को एक्सटेंड करते हैं तो वो पैसा आपके VPF में चला जाता है। आपको 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी EPF में देना पड़ता है, उतनी ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी देता है। और अगर आप अपने 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हो EPF यानी PF में तो वो VPF हो जाता है। आप 100% तक भी VPF कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, उसके ऊपर कोई कैप नहीं है और इसीलिए वो एक बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है और आप इसे रिटायरमेंट के टाइम पर विड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरी जगह पे PPF में आपको एग्जेम्पशन मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आपका पहले से ही EPF और VPF है तो आपको PPF की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। PPF उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम वर्कर्स है और जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं, इसीलिए उनके लिए PPF बनाया है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको PPF में कंट्रीब्यूशन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप EPF और VPF कर रहे हैं तो उतना ही सफिशिएंट है आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। आपको दूसरी जगह पर अपना पैसा डाइवर्ट करना चाहिए रादर दैन फॉलोइंग द सेम ट्रैक। आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, शेयर मार्केट में जा सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है, ये एक तरह की सेफेस्ट क्वेश्चन है। इसमें से आपको एक या दो के साथ ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप 1,50,000 तक एक साल में तीनों में भी डाल सकते हैं तो आपको 1,50,000 शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे आपके पैसों की ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती है। सो मेरे हिसाब से आपको पीएफ और वीपीएफ में जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर माइनर, केवीपी और पीपीएफ? दोस्त, अगर आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। अभी मैं आपको ऊपर से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि अगर आप माइनर के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहे हैं केवीपी और पीपीएफ के बीच, तो मैं प्रेफर करूँगी पीपीएफ, क्योंकि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत बड़ा होता है। साथ ही इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये अंडर 80C एग्जेम कैटेगरी में आता है। आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है इस इन्वेस्टमेंट प्लान पर। और दूसरी जगह पर केवीपी में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको उसकी मैच्योरिटी वैल्यू पर साथ ही इंटरेस्ट पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं केवीपी और पीपीएफ को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको पीपीएफ को चूज़ करना चाहिए। अगर आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। What if we wrote 500 in actual form to deposit every month in PPF? But my question is there any chance to deposit 1K or more than the actual amount we wrote in the form? तो दोस्तों, जब आप पीपीएफ अकाउंट शुरू करते हैं, आप फॉर्म फिलअप करते हैं, वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप इनिशियल अमाउंट कितनी दे रहे हैं। इनिशियल अमाउंट 100 हो सकती है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आप चाहे तो आप एक ही बार में 1,50,000 भी डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि एक साल में 1,50,000 की लिमिट है मैक्सिमम अमाउंट पर, और मिनिमम 500 रुपीज़ आपको पूरे साल में डिपॉजिट करने हैं। दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर मंथ में इतने ही रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं। ये एसआईपी सिस्टम नहीं है। जैसे आप अपने बैंक में कितने भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही आप पीपीएफ अकाउंट में कितने भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं और किसी भी दिन डिपॉजिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और एक क्वेश्चन लेफ्ट है जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हेयर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।